हाय गाइज। आज पुनः ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हूँ मैं। और इस क्लास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक है कांच। तो इस टॉपिक में कांच में दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। और जो ट्रिक है हम ट्रिक से पढ़ेंगे, हम लोग ट्रिक से जानेंगे कि ट्रिक से थोड़ा फनी लगेगा लेकिन याद करना आसान होगा। तो ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम लोग जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड, तो गहरा नीला रंग जो आता है कांच में वो कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से आता है। तो हम इसको याद रखने के लिए ये करेंगे कि आप कोबाल्ट को कोबरा मान लें, ठीक है। कोबरा, तो कोबरा सांप जो होता है दोस्तों, सर्प जो होता है कोबरा सर्प, अगर वो व्यक्ति को काट ले तो क्या होगा कि दम घुटने लगेगा उसका, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो कोबाल्ट ऑक्साइड ऐसा मान ले, तो कोबरा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो कोबरा कोबाल्ट को मान ले, कोबरा कोबाल्ट, ठीक है। तो अगर सर्प काट ले, कोबरा सर्प काट ले तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऐसा मान ले आप, और दम घुटने लगेगा और शरीर उसका कैसा पड़ जाएगा, गहरा नीला पड़ जाएगा। कहते भी है दोस्तों कि शरीर उसका देखो नीला पड़ता जा रहा है ना। तो कहते भी है कि शरीर नीला पड़ते जा रहा है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि कोबरा सांप काट लिया तो कैसा शरीर हो गया, गहरा नीला। तो कोबरा से हम कोबाल्ट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कोबरा को कोबाल्ट से जोड़ेंगे तो गहरा नीला रंग किसके कारण आता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण आता है दोस्तों। ये कांच के अंतर्गत हम लोग पढ़े। आई होप कि आप समझे होंगे इसको। ये याद करना भी आसान हो गया होगा। फनी जरूर है लेकिन ठीक है दोस्तों। अगर एक बार पढ़ेंगे आप, दो बार पढ़ेंगे तो फिर आपको आसान लगेगा। तो दोस्तों ये पढ़िएगा, याद रखिएगा इसको कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरा नीला रंग हो जाता है कांच का। और इसके याद करने के लिए यही बताए हम कि कोबरा सर्प अगर काट लेता है तो शरीर गहरा नीला पड़ जाता है, ठीक है। ऐसे आप फनी लगता है, याद कीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आप देखिए सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, तो सोडियम क्रोमेट के कारण क्या है, रंग हरा होता है कांच का, ठीक है दोस्तों। कांच का रंग हरा सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। तो सोडियम क्रोमेट के कारण हरा रंग होता है। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों। देखिएगा ये भी फनी लगेगा थोड़ा लेकिन याद करना आसान होगा कि व्यक्ति जब सोडा पीते हैं तो मन हरा भरा हो जाता है ना। सोडा पीकर क्या हो जाता है, सोडा पीकर, फनी है दोस्तों और आसान है याद करना। सोडा पीकर क्या हो जाता है, मन हरा भरा हो जाता है ना। सोडा पीकर मन क्या हो जाता है दोस्तों, हरा भरा हो जाता है। देखिएगा दोस्तों फनी है लेकिन आसान है, ठीक है। तो याद करने के सेंस में ही लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही यही है कि सिर्फ याद करने के सेंस में लीजिएगा कि सोडा पीकर मन क्या हो जाता है, हरा भरा। तो सोडियम क्रोमेट के कारण क्या होता है, रंग हरा होता है। उसी प्रकार से दोस्तों अब एक कार्बन भी लीजिए। कार्बन के कारण कहरूबा रंग होता है, ठीक है। कैसा होता है दोस्तों, कहरूबा। तो देखिए कार्बन जैसे ही कहते हैं तो काला का बोध होता है। जैसे आप कोयला देखिए, है ना, कोयला, काजल, है ना, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है पेंसिल में उपयोग होता है, उसका काला करने में उपयोग करते हैं, बोला को एग्जाम में भी। तो काला को हम लोग ठेठ भाषा में करुआ भी कह देते हैं, ठीक है। ठेठ भाषा में काला को क्या कह देते हैं, करुआ। तो करुआ से कहरूबा याद रखिए, है ना। करुआ से क्या रखिए, कहरूबा याद रखिए, है ना। कि करुआ से क्या आप रखिए याद कि
कहरूबा, है ना। तो कार्बन के कारण कलर कैसा होता है? कहरूबा, है ना। कार्बन के कारण कलर कैसा होता है दोस्तों? कहरूबा। तो इतना ये आज 3 ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी यहाँ पे रखा गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि गहरा नीला रंग का कारण क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों से क्वेश्चन आते रहता है, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये कि गहरा नीला रंग का कारण क्या है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। याद रखिएगा एकदम कोबाल्ट, जैसे कि हम बताए थे, याद करने का जो ढंग है फनी लगा लेकिन आसान था याद करना। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर। आगे देखते हैं। आगे देखिए, विभिन्न तरह के कांच होते हैं और उसका उपयोग जानना है। विभिन्न तरह के कांच और उसका उपयोग, जैसे देखिएगा दोस्तों, एक है फ्लिंट कांच। देखिएगा दोस्तों, फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच का उपयोग, फ्लिंट कांच का उपयोग देखिएगा। तो फ्लिंट कांच का उपयोग हम कैमरा में करते हैं, दूरबीन में भी करते हैं दोस्तों। कैमरा, दूरबीन और दूरबीन के लेंस में, ठीक है। तो कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब में भी करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा आपको याद रखना। इस तरह का ट्रिक हम बताएंगे, याद रहेगा, आसान रहेगा। फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच को आप फील से जोड़िए, है ना, फील करते हैं। तो कैमरा अगर आपके सामने आ जाए, कैमरा में पिक लिया जाए अगर, तो आप अच्छा फील करते हैं, ठीक है। दूरबीन से भी आप देखते हैं, है ना, वस्तुओं को, है ना। तो दूरबीन से भी आप देखते हैं तो अच्छा फील करते हैं कि अमुक फिगर को हमने देखा, है ना। और विद्युत बल्ब भी जलता है तो लगता है कि अच्छा फील कर रहे हैं आप। तो ये चीज फ्लिंट कांच को आप फील से जोड़िए, फीलिंग से जोड़िए कि फील अच्छा कब करते हैं? कैमरा से, दूरबीन से, विद्युत बल्ब से, ठीक है। तो फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा में, दूरबीन में, विद्युत बल्ब में होता है। आई होप कि आप, ये भी फनी होगा लेकिन आई होप कि 1-2 बार पढ़ेंगे आप तो ये भी आपके अंदर रहेगा। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं अब हम कि क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच का उपयोग होता है धूप चश्मे में, ठीक है दोस्तों। धूप चश्मे में क्रूक्स कांच का उपयोग होता है, धूप चश्मे में, ठीक है। तो क्रूक्स को आप क्रैक से जोड़िए, है ना, कि जब चश्मा जमीन में गिर जाए, कहीं पे गिर जाए तो उसमें दरार पड़ जाता है, उसका कांच में दरार पड़ जाता है ना। दरार पड़ जाता है तो कहते हैं कि क्रैक हो गया है, ठीक है। तो क्रूक्स कांच को आप क्रैक कह दीजिए कि क्रैक हो गया, धूप का चश्मा गिर गया और क्रैक हो गया। तो क्रूक्स कांच का उपयोग धूप चश्मे को बनाने में किया जाता है, ठीक है। ऐसे जनरली दोस्तों बता दें कि क्राउन कांच का उपयोग भी अन्य प्रकार के चश्मे में होता है। अन्य प्रकार के चश्मे में किसका उपयोग होता है? क्राउन कांच का। अन्य प्रकार के चश्मे में क्राउन कांच का उपयोग होता है। अब है दोस्तों पोटाश कांच, ठीक है, पोटाश कांच का उपयोग। और एक है पायरेक्स कांच, पोटाश कांच, पायरेक्स कांच। तो ये दोनों देख लीजिए दोस्तों कि पोटाश और पायरेक्स कांच का उपयोग होता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। किस उपकरण बनाने में दोस्तों? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण में पोटाश कांच और पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं दोस्त कि पोटाश कांच और पायरेक्स कांच को मिला के पोप हम एक शब्द बना दिए। तो पोप क्या है? ये पूजा करते हैं मन ध्यान लगा के, प्रायोगिक तौर पर, है ना,
प्रायोगिक तौर पर पोप जो है पूजा मन ध्यान लगा के करते हैं, प्रायोगिक तौर पर, है ना। तो प्रायोगिक तौर पर करते हैं, देखिए प्रयोगशाला भी आया है, पास से यहाँ पर पोटास हो गया पोप, है ना, और पास से पायरेक्स कांच। तो ये आप शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, पोटास कांच और पायरेक्स कांच को पोप लिख दीजिए। और पोप क्या है, मन ध्यान लगा के प्रायोगिक तौर पर पूजा करते हैं। तो प्रयोगशाला के उपकरण में दोनों का उपयोग होता है। आसान हो गया दोस्तों। अब एक और बाकी है यहाँ पर पढ़ना आपके लिए कि अब है सोडा कांच। सोडा कांच, सोडा कांच दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, सोडा कांच का उपयोग जो होता है वो ट्यूबलाइट में, है ना, ट्यूबलाइट में होता है। तो ट्यूबलाइट में होता है दोस्तों सोडा कांच का। तो आप याद रख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि टब में सोडा रख के हम लोग क्या करते हैं, टब में सोडा घोल कर कपड़ा को साफ करते हैं, है ना, टब में। तो टब से ट्यूबलाइट हो गया दोस्तों, और सोडा वही जो सर्फ सोडा का इस्तेमाल आप लोग करते हैं और उसमें कपड़ा साफ करते हैं, किसमें रख के, टब में रख के, है ना, टब में रख के सोडा को टब में घोल करके और क्या करते हैं, कपड़ा को साफ करते। तो हो गया सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग मेरा ये जो बताया गया है कांच से संबंधित जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप समझे होंगे। ट्रिक के द्वारा बताया गया ताकि आसान हो जाए। तो अब जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इसको समझने का प्रयास करें। ट्रिक से बताया गया है, आसान हो जाएगा। गरीब बच्चे देखें इसको, सभी लोग देखें। लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में उनके लिए ये सब जब पहुँचेगा तो उनको आसान हो जाएगा दोस्तों। तो नम्र निवेदन है कि आप भी देखें इसे, दूसरों को भी दिखाएं। और मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन का पालन कीजिए। और ये फ्री ऑनलाइन क्लास है जो अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित इससे हो सकते हैं। तो इस क्लास में मैं यही कहूँगा अंत में, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, घर में रहें। दैट्स ऑल।